हेलो फ्रेंड, मैं पंकज जयपाल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग अध्याय 8 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं और हम लोग अभ्यास प्रश्नावली में 1 से 13 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 14वां क्वेश्चन। तो अगर आप लोग सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक अध्याय का प्लेलिस्ट बना के लिंक दे दिया हूं, तो जाके आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग का 14वां क्वेश्चन है, दिया है कि एक उत्सव के लिए 15 लीटर तेल की कैन खरीदी। उत्सव के बाद कैन में 8 लीटर 300 मिलीलीटर तेल बचा रह गया। ठीक है, उत्सव में कितना तेल प्रयुक्त हुआ, आपसे ये बताना। देखिए उत्सव में कितना तेल प्रयुक्त हुआ यानी कि कितना तेल प्रयोग हुआ, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है कि एक उत्सव में 15 लीटर तेल की कैन खरीदी गई, यानी 15 लीटर का कोई डब्बा कैन यानी कि टीना खरीदा गया तेल का। तो आप लोग भी जानते होंगे। तो देखिए ये इतना खरीदा गया और इतना बच गया। तो देखिए हम लोग को कितना प्रयोग हुआ ये बताना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस कर लेंगे तभी हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इतने में से हम लोग इसको माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा। तो ये या तो आप ये करिए कि इतने में से क्या चीज़ें खर्च हुई यानी कि कितना प्रयोग हुआ, तो इसमें से जो प्रयोग हुआ उसको माइनस कर लीजिए और इसके बराबर रख लीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे हल करेंगे। ये 15 लीटर, तो ये 15 लीटर आप लिख लीजिए, 15 लीटर, और 15 लीटर में से क्या खर्च किया यानी कितना प्रयोग हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 15 लीटर में से x लीटर यानी कि प्रयोग हुआ यानी कि प्रयुक्त हुआ है। तो इसको माइनस कर लीजिए तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कितना बचा है। तो 8 लीटर ये चीज़ें दी है, 8 लीटर 300 मिलीलीटर ये बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यही चीज़ें करेंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कितना प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखिए 15 लीटर में से आपको इतना खर्च हुआ है, तो इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ पार्ट है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इतने में से इसको माइनस करेंगे तो ये बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे। तो इधर 15 लीटर लिख लीजिए, 15 लीटर, और इधर बराबर कर लीजिए और इसको इधर लाना है। तो देखिए बराबर अभी नहीं, इसको इधर ला लीजिए तो ये माइनस हो जाएगा। तो -8 लीटर, ठीक है, 8 लीटर, और इधर 300 ml ये लिख लीजिए यानी कि मिलीलीटर। ठीक है, अब उसके बाद बराबर में इस x को उधर साइड भेजिए तो ये प्लस में हो जाएगा। इसी की वैल्यू निकालनी हम लोग को कि कितना प्रयोग हुआ। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 15 लीटर है और देखिए ये 8 लीटर 300 मिलीलीटर। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखिए यहाँ मिलीलीटर में दिया है और इधर लीटर में दिया है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसको भी हम लोग मिलीलीटर में करेंगे। तो मिलीलीटर, तो देखिए आपको एक चीज़ पता होगा कि आपको पता होगा कि 1 लीटर बराबर, ठीक है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, कितना होता है 1000 मिलीलीटर। ये चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता भी है। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मिलीलीटर में करेंगे। तो देखिए 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो 15 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 गुणे 1000 ये सब में क्या हो जाएगा, ये मिलीलीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग मिलीलीटर में कर लिए। अब देखिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए 8 लीटर है और 300 मिलीलीटर है। ठीक है, तो देखिए ये 8 लीटर है तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 8 लीटर में हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए ये लीटर में हो गया और ये पहले से लीटर में, तो इसको आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो x। ठीक है, अब ये देखिए अगर ये पूरा मिलीलीटर में हो गया है, ये इन दोनों को गुणा कर दिए तो मिलीलीटर में हो गया। ठीक है, तो अब ये सब मिलीलीटर में है, तो इसको आप मिटा के समझ लीजिए कि अब ये सब क्या है, अब ये मिलीलीटर में हो गया है। ठीक है, ये मिलीलीटर में। ठीक है, तो अब मिलीलीटर में हो गया है तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 और 3 0 लग जाएगा, तो ये 15,000 मिलीलीटर हो गया। उसके बाद देखिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 और 3 0 लग जाएगा, तो 8 और 3 0 लग गया और प्लस का ये 300 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और ये मिलीलीटर में है। ठीक है, तो ये मिलीलीटर में है, तो इसको देखिए
ये x की वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए ये 8000 है और ये 300 है, तो 8300 हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए 8300, इसको जोड़ेंगे तो 8300 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मिलीलीटर में हो गया है और इधर बराबर में x, और इधर भी देखिए 15000 ये मिलीलीटर में है। ठीक है, अब दोनों चीज़ें, दोनों यूनिट सेम हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करने में आसानी होगी। तो देखिए हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को माइनस करना है, तो आप क्या करिए, इसको देखिए यहाँ पे इस चीज़ को लिख लीजिए। अगर इसको माइनस करना है तो हम इसको मिटा के यहाँ लिख लेते हैं, जो कि आपको करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए ये 15,000 मिलीलीटर, 15,000 मिलीलीटर को माइनस करना है कितने में, 8300 मिलीलीटर। ठीक है, ये माइनस हम लोग को करना है। तो इसको आप माइनस करिए। तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो देख लीजिए यहाँ से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, ये 0, फिर यहाँ माइनस करेंगे तो फिर से 0, फिर यहाँ देखिए यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा। तो 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ 7 बच जाएगा, और देखिए यहाँ बचा 14 में से 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा। तो ये इतना हो गया। तो देखिए अब ये इतना हो गया, यानी कि 6700 मिलीलीटर। तो 6700 मिलीलीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ आप समझ लीजिए। अगर 6700 है तो देखिए 6 लीटर लिख सकते हैं। ठीक है, 6 लीटर, क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। तो इसको हम लोग 6000 अलग कर लेंगे और 700 को अलग कर लेंगे, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो 6 लीटर और 700 मिलीलीटर। तो ये चीज़ें आपको क्या है, यही आपको बचा हुआ पार्ट है। तो x की वैल्यू यही हम लोग की आ गई, जो कि हम लोग का यही खर्च हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग क्या किए हैं, 15 लीटर कैन यानी तेल की कैन खरीदी गई, जिसमें से इतना पार्ट बचा हुआ है, यानी तेल बचा है। ठीक है, तो कितना प्रयोग हुआ, तो देखिए इस 15 लीटर में से हम लोग जितना खर्च हुआ है, जितना प्रयोग हुआ है, उसको माइनस कर लेंगे तो ये बचा हुआ पार्ट है। तो बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी, हमारा यही पार्ट यानी कि खर्च हुआ है। ठीक है, तो 6 लीटर 700 मिलीलीटर ये क्या हुआ है, हमारा खर्च हुआ है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें यानी प्रयुक्त क्या हुआ है, इसमें जो हम लोग का ऑप्शन है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 लीटर 700 मिलीलीटर, ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन दिया आपको, बोला कि 6 महीने 7 सप्ताह और 16 दिन कुल मिलाकर कितने दिन होगा। ठीक है, तो दिन में आपको बताना है। तो 6 महीने, देखिए 6 महीने, ठीक है, 6 महीने में कितने दिन होंगे, तो 6 और गुणे, 1 महीने में 30 दिन, तो 30 से गुणा कर दीजिए, तो 6 3 18, ये इतने दिन हो जाएगा। अब उसके बाद बोला है 7 सप्ताह, तो 7 सप्ताह को कैसे निकालेंगे, तो देखिए 7 को गुणा करना है, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 से गुणा कर लीजिए, दिन निकल जाएगा, तो 7 7 49 दिन। फिर उसके बाद आपको बोला है ये 16 दिन, तो ये 16 दिन खुद इसमें दिया है, तो इसको हम लोग को निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये दिन में पहले से, ये सब दिन में हो गया और ये भी दिन में हो गया और ये दिन में आपको 16 दिया है, तो इसको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम रख के जोड़ लेते हैं, तो सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए 9 6 15 को 5 हासिल आया 1, 8 4 12 1 12 1 13 1 हासिल 14 आ जाएगा, और 1 1 2, ठीक है, 245 दिन ये टोटल आ जाएगा। तो यही आपको निकालना था। तो 245 दिन ये आपका टोटल यानी कि आंसर हो जाएगा। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपको 16वां क्वेश्चन है, तो हम लोग देखिए 16वां क्वेश्चन यही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दिया है कि, यही देख लीजिए 16वां क्वेश्चन दिया है कि 6.5 कुंटल को कुंटल बराबर है, यानी किग्रा में बताना है। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोला गया है 6.5 कुंटल को आपको किस में बदलना है, किस में बदलना है, ये किग्रा में बदलना है। यही चीज़ें हम लोग को बताना है किलोग्राम में। ठीक है, तो देखिए 1 कुंटल बराबर होता है, 1 कुंटल बराबर होता है 100 केजी। ठीक है, 100 किलोग्राम होता है। ठीक है, 100 किलोग्राम होता है, तो इतने कुंटल में कितना हो जाए, 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। तो इतने कुंटल में यानी कि इसको हम लोग गुणा करना पड़ेगा 100 से, तो 100 से गुणा कर लीजिए, तो ये किस में हो जाएगा, हम लोग का किलोग्राम में हो जाएगा। इसको किलोग्राम लिख लीजिए, किलोग्राम। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इस पॉइंट को देखिए ये गुणा करेंगे तो 6 0, अगर इसको गुणा करेंगे तो 1 0 लग जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट तो इसको हटा देगा, 1 0 इसको पॉइंट को हटा देगा और 1 0 लग जाएगा, तो इतना किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा 650 किलोग्राम, यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए यही आपका
650 किग्रा, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही है। अब उसके बाद चलिए हम लोग 17वां क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए दिया है, तो 17वां क्वेश्चन हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, तो देखिए 17वां क्वेश्चन भी सिंपल दिया है। 17वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए दिया है कि 17वां क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है कि 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने पर प्राप्त होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक हम समीकरण बताए थे कि समीकरण क्या होता है। देखिए एक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का समीकरण क्या होता है, C/5 और बराबर में F माइनस 32/9 ये होता है। इसमें देखिए हम लोग की C की वैल्यू दी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 30 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू नहीं दी है, इसकी वैल्यू दी है। तो 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दी है, तो रख लीजिए। तो 30 डिग्री सेल्सियस अपॉन में 5 और इधर F माइनस 32 और अपॉन में 9। अब देखिए इसको आप काटेंगे तो 5 छका 30, ये 6 बार में कट जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए, तो क्रॉस गुणा करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 छका 54, तो ये 54 हो जाएगा। 54 हो गया और इधर बचा F माइनस 32। ठीक है, अब देखिए F चाहिए तो इसको भेज दीजिए इधर, तो ये माइनस में तो इधर आके जुड़ जाएगा। तो F बराबर इधर हम लिख लेते हैं, F बराबर, तो इसको भेजेंगे तो इधर जुड़ जाएगा, तो 54 और प्लस का ये 32 हो जाएगा। देखिए इसको यहीं रखे हैं, इसको भेजें इधर साइड, तो इसको हम पलट के लिख लीजिए इधर से इधर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जोड़ लीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 2 6 और 5 3 8। ठीक है, तो ये इतना डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये F की वैल्यू आ गई। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको देख लीजिए 86, यानी कि 80 से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद चलिए हम लोग 18वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए 18वां क्वेश्चन भी हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन सिंपल है, हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दिया है कि देखिए 18वां क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें इधर कर लीजिए। अब देखिए 18वां क्वेश्चन दिया है कि 4 मीटर और 2604 सेंटीमीटर बराबर होगा। तो देखिए 4 मीटर है और इधर 2604 सेंटीमीटर है, तो हम लोग सबको क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में कर लेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। अब देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है सेंटीमीटर, तो यहाँ साइड में लिख लीजिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 4 मीटर में 100 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा। तो ये 400 सेंटीमीटर हो गया और ये आपको 2600 ये सेंटीमीटर में है। तो इसको और इसको आप जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको यही चीज़ें बतानी थी। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए, तो 26 4 यहाँ लिख लीजिए ऐसे, यहीं पे हम मिटा के इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 400 सेंटीमीटर यहीं हम जोड़ लेते हैं, तो 400 सेंटीमीटर। तो इसको आप जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 4 हो जाएगा और यहाँ 0 और 6 4 10 को 0 हासिल आया 1, तो 3004 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब उसके बाद चलिए हम लोग 19वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए 19वां क्वेश्चन भी सिंपल है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे कराया हुआ हूँ मैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन दिया है, देखिए डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। 19वां क्वेश्चन बोला है कि 15 कट्ठा को वर्ग लग्गी में व्यक्त करिए, यानी कि वर्ग लग्गी में। देखिए ये 19वां क्वेश्चन है। देखिए दिया क्या है कि 15 कट्ठा, ठीक है, 15 कट्ठा ये किस में चेंज करना है, वर्ग लग्गी में चेंज करके आपको बताना है। ठीक है, तो वर्ग लग्गी में आपको चेंज करके बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, कैसे बताएंगे हम लोग। देखिए 20 कट्ठा बराबर होता है, 20 कट्ठा बराबर होता है, 20 कट्ठा बराबर होता है कितना, ये 400 वर्ग लग्गी होता है, 400 वर्ग लग्गी ये होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इसमें देखिए अगर ये इतने बराबर दिया है, देखिए 1500 कट्ठा को वर्ग लग्गी में बदलना है। तो देखिए कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 5 कट्ठा इतने बराबर है, तो 1 कट्ठे की वैल्यू निकाल लीजिए यहीं से। तो 1 कट्ठा बराबर 1 कट्ठे की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए 1 कट्ठे की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके भागे में चला जाएगा, तो इससे आप डायरेक्ट काट लीजिए, तो ये 20 बार में कट जाएगा, तो 20 वर्ग लग्गी हो जाएगी। ठीक है, 20 वर्ग लग्गी। ठीक है,
इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो 1 कट्ठे बराबर इतना हो गया, तो हम लोग को 15 कट्ठे की वैल्यू बताना है। तो 15 1 कट्ठे की हम लोग की वैल्यू इतना ही है, तो 15 कट्ठे की वैल्यू आने की इसको गुणा करना पड़ेगा। तो इसको गुणा कर लीजिए, तो 15 दूना के 30 और 1 0 लग जाएगा। तो 30 और 1 0 300, तो 300 वर्ग लगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर इसको दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए 20 कट्ठा बराबर 400 वर्ग लगी होता है। तो 1 कट्ठे की वैल्यू निकालिए 20 वर्ग लगी। तो एक देखिए 15 कट्ठे की वैल्यू निकालनी है, तो एक कट्ठे की वैल्यू कितनी होती है, 20 वर्ग लगी निकल गई है। तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेंगे तो सबकी वैल्यू निकल जाएगी। तो 300 वर्ग लगी, ये आपको पहले ऑप्शन में दिया, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने इस क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 20वां है। दिया किसी धातु के 1 घन सेमी की तौल ग्राम में क्या होगी जब उस धातु के 1 घन मीटर की तौल 4060 किलोग्राम हो। देखिए ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है उस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, इसमें बोला आपको, बोला कि 1 घन सेमी, देखिए लिखा है 1 घन सेमी यानी सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर बराबर आपको बताना है कि कितना ग्राम में होगा। ये आपको ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा है कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना ग्राम में होगा। तो ये चीज़ हम लोग को बताना है। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि उस धातु के 1 घन मीटर बराबर, जो 1 घन मीटर की तौल दी है 4060 किलोग्राम दी है। तो हम लोग देखिए कैसे इसको निकालेंगे। तो 1 घन मीटर, ठीक है, 1 घन मीटर बराबर हम लोग को कितनी तौल दी है, 4060। ठीक है, 4060 किलोग्राम दी है। देखिए ये किलोग्राम है हम लोग को। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या समझना है, देखिए 1 घन सेंटीमीटर में हम लोग को और ज्ञात करना है और ग्राम में आंसर देना है। यहाँ देखिए, यहाँ किलोग्राम में है, यहाँ ग्राम में है, यहाँ मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में। तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में करेंगे और इसको ग्राम में करेंगे। ठीक है, तब हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब आपको ये पता होगा कि एक मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ये चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग यही चीज़ें सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो देखिए घन सेंटीमीटर बोला है, तो घन सेंटीमीटर का देखिए घन मीटर, तो सेंटीमीटर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 गुणे यानी 1 घन का मतलब देखिए ये घन मीटर में है तो ये 3 बार मीटर होगा, यानी कि घन मीटर यानी कि मीटर गुणे मीटर, ये चीज़ें होंगी। अब जब हम लोग वर्ग मीटर होता है तो यानी 2 बार गुणा होता है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से देखिए घन मीटर दिया तो ये 3 बार ऐसे गुणा होगा। और इधर देख लीजिए 4060 है, और देखिए इसको किलोग्राम से हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 किलो बराबर आपको पता है 1 केजी बराबर कितना, 1000 ग्राम होता है। ये चीज़ें आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ग्राम में करेंगे तो 1000 से क्या कर लेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में। ठीक है, तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा और इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये मीटर में यानी कि देखिए घन मीटर यानी कि इसको 3 बार हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए 1 और गुणे, अब ये देखिए मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में लिखना है। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, यहाँ भी 100 सेंटीमीटर यानी मल्टीप्लाई में 100 लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ भी सेंटीमीटर आप लिख लीजिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सेंटीमीटर लिख देते हैं, और यहाँ भी 100 सेंटीमीटर इस तरीके से हम लिख लेते हैं। यहाँ भी सेंटीमीटर कर लीजिए, सबको सेंटीमीटर में लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसको हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपको, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए ये 4060 है और 3 0 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ 3 0 और बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये 4 0 हो जाएगा। अब ये हो गया है ग्राम में। ठीक है, इसको ग्राम जी से डिनोट कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए हम लोग को एक घन सेंटीमीटर में चाहिए, तो 1 घन सेंटीमीटर में चाहिए, क्योंकि देखिए 1 घन सेंटीमीटर, तो इसको लिख लीजिए 1, अब फिर से लिख लीजिए घन। अब देखिए ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अब इसको हिंदी में लिख लीजिए कि सेंटीमीटर। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 100 ये जो है ये बटे में चला जाएगा, इसको हम लोग भेज रहे हैं उस साइड। तो देखिए ये गुणा में है तो इधर चला जाएगा, तो इसके भागे में चला जाएगा। तो इधर आप लिख लीजिए 4060 ऐसे लिख के फिर 3 0 जो हमने लगाया था 3 0 आप लगा लीजिए। अब फिर देखिए इन तीनों को क्या करना है, बटे में भेजना। तो ये बटे में चला जाएगा तो 100 फिर गुणे 100 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही क्या है आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए। तो देखिए 1 0 यानी 2 0 कट गया, फिर 2 0 यहाँ से काट दीजिए। अब बचा ये देखिए इतना बचा। तो अब देख लीजिए आप, ये
सॉरी 406 बच गया है, क्योंकि 4 जीरो तो इससे कट गया और अपॉन में कितना है 100 है। और देखिए ये घन सेंटीमीटर इधर आ रहा है, ठीक है। तो एक घन सेंटीमीटर इधर आ रहा है, आने दीजिए। अब देखिए अब ये 100 से इसको भाग देना है, तो देखिए हम लोग पॉइंट में इसको कर लेंगे। देखिए पॉइंट में निकालना यानी कि दशमलव में निकालना आपको सिखाए हैं। तो देखिए ये 2 जीरो है तो 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो 4.06 ये ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, देख लीजिए ये आपको पहले ऑप्शन में दिया था, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 21वां क्वेश्चन, जो 21 वाला क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, उसको आपको एक समीकरण में उसको मान को रखना है, तो आप उसको कर लेंगे। तो देख लीजिए यहीं हम मिटा के कर लेते हैं। तो देखिए बोला है कि 21वां क्वेश्चन डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। देखिए दिया है कि 59 फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान कितना होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे 21वां क्वेश्चन। देखिए बोला है कि इसमें जो मान दिया है एफ़ की वैल्यू हमें दी है 59। ऐसे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ, तो डिग्री में ये दिया है, आपको सेल्सियस का मान पूछ रहा है। तो देखिए एक समीकरण होता है C/5। देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में एक समीकरण होता है C/5, फिर उसके बाद F - 32/9, ये समीकरण होता है। इसमें आप वैल्यू रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग को यहाँ C/5 यहाँ इसकी वैल्यू रख लीजिए, तो 59 और -32 और अपॉन में 9, इसको आप घटा लीजिए। तो देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन में 9 हो जाएगा। इसको आप काट लीजिए, तो 9 3 27, ये 3 हो गया। अब देखिए इधर C/5 है और इधर देखिए 3 है, तो इधर जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 × 5 हो जाएगा, जो कि ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है आपको, ये चौथे ऑप्शन में दिया है, तो आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 22वां है। दिया है कि 3.5 किलो पानी की तौल किग्रा में निकालिए, जबकि 1 घन सेमी पानी की तौल 1.0 ग्राम है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि 3.5 किलो लीटर को देखिए पानी लीटर में ही नापा जाता है, किलो लीटर को आपको किस में बदलना है, ये किग्रा में यानी कि किलोग्राम में बदलना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ चीज़ें हम लोग को दी है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, तो 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए 3.5 किलो लीटर को हम लोग लीटर में बदलेंगे पहले, ठीक है। तो लीटर में बदलिए, तो देखिए 3.5 को देखिए 3.5 किलो लीटर, तो हम लोग को लीटर में बदलना है। तो किलो लीटर देखिए 1 किलो लीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो ये लीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से इसमें गुणा कर देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, ये आपको लीटर में बदल जाएगा। तो ये लीटर में बदल गया, तो ये लीटर में बदल गया, इसको आप गुणा कर लीजिए। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो 1 पॉइंट हट के यहाँ जाएगा और 2 जीरो लग जाएगा, 1 जीरो से ये पॉइंट हटेगा और 2 जीरो लग जाएगा। तो ये गुणा करेंगे आप, तो ये 3500 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीटर में हो गया। अब उसके बाद देखिए आपको और एक चीज़ पता होना चाहिए कि एक लीटर बराबर कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। देखिए हम लोग इसको सेंटीमीटर में इसलिए चेंज कर रहे हैं, घन सेंटीमीटर में, क्योंकि देखिए आपको एक संबंध दिया है घन सेंटीमीटर, जो कि ग्राम में एक संबंध दिया है, तो हम लोग इसीलिए घन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो देखिए लीटर से हम लोग को घन सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3500 लीटर है, तो हम लोग को घन सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो हम लोग को इतने लीटर में कितने घन सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 1000 से फिर क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 1000 से आप गुणा कर लीजिए, तो ये किस में हो जाएगा, घन सेंटीमीटर में हो जाएगा। देखिए घन सेंटीमीटर में क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग को घन सेंटीमीटर में बदलना इसलिए है क्योंकि घन सेंटीमीटर में और ग्राम में कुछ रिलेशन दिया, इसलिए हम लोग घन सेंटीमीटर में कर लिए, लीटर से घन सेंटीमीटर में कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये घन सेंटीमीटर में हो गया। तो देखिए घन सेंटीमीटर में दिया है 1 घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम के बराबर है। देखिए बोला है कि 1 घन सेंटीमीटर जो कि 1 ग्राम के बराबर है, तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे। तो देखिए 3500
और गुणे 1000 जो लिखा हुआ है और गुणे 1.0 ग्राम, तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा क्योंकि बोला है कि 1 घन सेंटी किसके बराबर है, यानी कि देखिए 1 घन सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 ग्राम के बराबर। तो इसको गुणा कर देंगे तो ये सब क्या हो जाएगी, वैल्यू ग्राम में चेंज हो जाएगी। तो देखिए इस पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो इस जीरो को हटा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो को हटा लिया जाता है, ठीक है। तो ये इससे अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही सेम नंबर आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 1000 ये ग्राम हो गया, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। हम लोग को आंसर किस में देना है, किलोग्राम में। तो देखिए 1 किलो बराबर आपको पता होगा 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग को ग्राम से अगर केजी में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1000 से जब इसको भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो इसको किलोग्राम लिख लीजिए, किलोग्राम, ठीक है। तो ये किलोग्राम में हो गया। अब इसको काट लीजिए तो 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा। अब बचा कितना, 35। तो देख लीजिए यही आंसर आएगा 35 किलोग्राम। यही आपका राइट आंसर होगा क्योंकि हम लोग को इसी को हम लोग को किस में चेंज करना था, 35 किलोग्राम में। तो यही आंसर 3.5 किलो लीटर को 35 किलोग्राम कहेंगे, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है, तो पहला आपका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है, किसी राज्य में आबादी का घनत्व 839 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, इसको प्रति वर्ग किलो में व्यक्त कीजिए, जबकि 1 वर्ग मील बराबर 2.59 वर्ग किलोमीटर है। ये देखिए क्वेश्चन है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है उसको आप ध्यान समझिए। देखिए बोला है कि देखिए एक किसी राज्य में आबादी का घनत्व 839 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, यानी कि देखिए बोला है कि 1 वर्ग मील में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, यानी कि देखिए इसमें दिया है कितने आबादी का व्यक्ति रह रहे हैं, यानी 839 व्यक्ति रह रहे हैं। प्रति वर्ग मील बोला है तो ये 1 वर्ग मील बराबर इतना दिया है। उसके बाद बोला इसको प्रति वर्ग में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसको वर्ग प्रति किलोमीटर में हम लोग को व्यक्त करना है, जबकि देखिए आपको दिया है कि 1 वर्ग मील बराबर एक वर्ग मील बराबर आपको दिया भी है, कितना दिया है, 2.59 ये दिया आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों को ध्यान से आप समझिए। देखिए दिया है कि 1 वर्ग मील बराबर 839 और 1 वर्ग मील बराबर 2.59, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए आपको वर्ग मीटर यानी किलोमीटर में दिया है, ठीक है, किलोमीटर में ये दिया है, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज़ें आपस में बराबर हैं क्योंकि 1 वर्ग मील बराबर इतना है और 1 वर्ग मील बराबर इतना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2.59 वर्ग किलोमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बराबर 839 के बराबर हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर ये चीज़ें हम लोग को इतना दिया है इतने के बराबर, तो हम लोग 1 वर्ग किलोमीटर को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 21 के बराबर। तो ये इसके बटा में चला जाएगा क्योंकि एक इतने बराबर इतना है, तो 1 वर्ग किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये इसके बटे में चला जाएगा 39 और बटा में 2.59, ठीक है, इतना ये हो जाएगा। अब देखिए ये किस में हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा, ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर में हम लोग को देना भी है। तो अब देखिए ये पॉइंट हटाना है, तो इस पॉइंट को जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 800 इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो देखिए ये 2 बार 0 लग जाएगा, ठीक है, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा, 259 ये हो जाएगा। पॉइंट को हटा दिए हैं तो ये 2 बार इसमें 0 लग जाएगा। अब इसको आप भाग कर लीजिए तो इतना आपको निकल के आ जाएगा। तो इसको हम लोग भाग कर लेते हैं इधर डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको देखिए आंसर आ जाएगा, तो इधर ही हम लोग देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको 259 को भाग किस में करना है, देख लीजिए आपको 8, 3, 9 और 2 0, ठीक है। तो देखिए हम लोग कितने बार भाग लेकर जाएंगे, तो हम लोग अगर 2 3 6 यानी कि देखिए 3 बार भाग लेकर जाएंगे तो लगभग में आ जाएगा। 3 बार भाग लेकर जाएंगे तो 3 9 27 को 7 हासिल आया 2, 3 5 15 2 17 हासिल आया 1, 3 दूना के 6 और 1 7, इसको माइनस कर लीजिए तो देखिए 9 में 7 जाएगा 2 और यहाँ 13 में 7 जाएगा 6 और यहाँ पे
यहाँ पे कितना बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0, ठीक है, ये कट जाएगा क्योंकि इससे हासिल नहीं है। तो 13 में से 7 जाएगा तभी 6 बचेगा। अब इस 0 को उतार लिए। अब उसके बाद हम लोग देखिए 2 बार, यानी कि 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 50 है तो हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 बार पढ़ेंगे तो 2 9 18 को 8 हासिल आया 1, 2 5 10 1 11 और 2 दूना के 4 1 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आया, ठीक है। अब इसको देखिए आपको क्या करना है, इसको घटाना है तो 2 आ जाएगा। अब फिर यहाँ से एक बचा तो देखिए 1 में से 1 ये खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो गया। और फिर उसके 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो गया। फिर इस 0 को आप उतार लीजिए तो 1020 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको फिर से हम लोग 3 बार भाग लेकर जाएंगे। अगर 4 बार भाग लेकर जाएंगे तो देखिए 2 चौके 8, यानी कि देखिए ये भी तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार भाग लेकर जाएंगे। तो 3 बार भाग लेकर जाएंगे तो 3 9 27 को 7, देखिए 3 बार भाग लेकर गए थे तो कितना आया था, इतना आया था। तो आप दिमाग लगा के ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा। तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, और यहाँ पे देखिए यहाँ से हासिल ले लिए हैं तो 1 बचा है, ठीक है। तो ये 11 में से 7 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ 1 हासिल यहाँ दे दिए तो 1 बचा है तो यहाँ से हासिल लेंगे तो 11 में से 7 जाएगा 4, और यहाँ बचा 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2। अब देखिए ये आ गया इतना। अब देखिए आपको आंसर जो दिया है 3 नंबरों में दिया है, तो ठीक है। तो देखिए आपका जो किस ऑप्शन में मिलेगा, देखिए अब इसके बाद हम लोग पॉइंट लगा के, इसको पॉइंट लगा के 0 बढ़ा के फिर से कर सकते हैं। लेकिन जो आपका आंसर दिया है देखिए आपको 3 ही नंबर में दिया, यानी कि 3 नंबर 3 डिजिट में दिया। तो आपका देखिए तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये तीसरा ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसको दशमलव में निकालिए चाहे नहीं निकालिए, हम लोग को इसमें लगभग में ही आंसर देना है। तो यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए तीसरे में दिया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम लोग साइड में थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन सारे आप समझ चुके होंगे क्योंकि मैं ऐसा ही बेसिक तरीके से मैं समझाया हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग 24वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए बोला है कि आधा दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, तो 2 दर्जन केले का मूल्य बताइए। देखिए आपको बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखिए आपको दिया है 24वां क्वेश्चन, दिया है कि आधा दर्जन। तो देखिए आधा दर्जन केले का मूल्य दिया है, आधा दर्जन केले का मूल्य कितना दिया है, मूल्य देखिए आपको दिया है 30 रुपया, ठीक है, 30 रुपया दिया है। तो आप बताइए आधा दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, तो 1 दर्जन केले का यानी 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसको आधा दर्जन कितना होता है 6 केला, और 12 केला लेना है तो इसको 60 देना पड़ेगा। तो इसको आप क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 दर्जन केले का मूल्य, ठीक है। तो 30 और गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब उसके बाद 60 रुपये आ गया 1 दर्जन का, लेकिन आपसे पूछा है 2 दर्जन, तो 2 दर्जन इसका 2 से गुणा हो जाएगा। तो इसमें 2 दर्जन केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 60 गुणे 2 यानी कि 120 रुपया। यही आपका राइट आंसर। देखिए सिंपल क्वेश्चन है तो 120 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया है। अब उसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन। तो 23वां क्वेश्चन भी आसान है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 25वां क्वेश्चन, ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, हम लोग तो 23वां सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अब 25वां क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए ध्यान से। ये देखिए एकीकरण जो हम लोग करते हैं नियम से, उसी तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए दिया है कि 3 मीटर कपड़े का मूल्य, देखिए 3 मीटर कपड़े का मूल्य, 3 मीटर कपड़े का मूल्य क्या दिया है आपको। तो देखिए ये आपको दिया है 24.90 रुपया, ठीक है। तो आपसे 7 कपड़े का मूल्य पूछ रहा है, तो हम लोग पहले 1 कपड़े का मूल्य निकालेंगे। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे तो ये भाग हो जाएगा 3 से, ठीक है, क्योंकि हम लोग 3 मीटर कपड़े का मूल्य इतना दिया है, तो 1 मीटर निकालेंगे तो ये 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 से भाग कर लीजिए। तो देखिए 3 से करेंगे तो 3 बटे 24 यानी कि 8.3 3 9, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ गया इतना रुपया। हम लोग को कितना निकालना है, 7 कपड़ों का मूल्य। तो 7 कपड़ों का निकाल लीजिए। तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य, ठीक है। तो 7 कपड़े का मूल्य, तो इसमें 1 कपड़े का मूल्य इतना है, तो 7 कपड़े का यानी कि 7 से इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 यानी कि इससे गुणा कर लेंगे। तो देखिए इसको 7 से गुणा करिए तो 7 0 0, फिर 7 3 21 को 1 हासिल आया 2, 7 बटे 56 और 2 58, ये आ गया। अब पॉइंट लगाना है 2 स्थान पे, तो 2 स्थान पे पॉइंट लगा लीजिए। तो यही क्या हो जाएगा, इतना रुपया, यानी 7 कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 58.10 रुपया, ठीक है। तो ये आपको देखिए
पहले ऑप्शन में दिया, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।